हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। गाइज, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि अगर आपको नोज़ के हेयर रिमूव करवाने हैं तो आप किस तरीके से करवा सकते हैं। अगर आप घर पर नोज़ के हेयर रिमूव कर रहे हैं तो आप सीज़र का यूज़ करके हेयर कट कर सकते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेयर ग्रोथ काफ़ी लेट आए, धीरे धीरे हेयर ग्रोथ कम हो जाए, तो ऐसे में आप नोज़ हेयर वैक्सिंग करवा सकते हैं। तो देखिए, मैं अपने क्लाइंट की ग्रोथ दिखा रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर काफ़ी लंबे टाइम से हैं तो आप इनकी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने काफ़ी बार इनकी नोज़ हेयर वैक्सिंग की वीडियो शेयर की है, जिसमें इनकी नोज़ की जो हेयर ग्रोथ थी काफ़ी ज़्यादा थी, काफ़ी ब्लैक ब्लैक हेयर आते थे। तो अब क्या है, हेयर ग्रोथ धीरे धीरे कम होती जा रही है। पहले जब इन्होंने नोज़ हेयर वैक्सिंग करवानी स्टार्ट की थी तो इनके नोज़ के जो हेयर थे काफ़ी हार्ड थे, पर अब क्या है, जब नोज़ हेयर वैक्सिंग हो जाती है तो जो हेयर आते हैं काफ़ी सॉफ्ट आते हैं। आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि इनके नोज़ के हेयर ज़्यादा हार्ड नहीं हैं। तो ऐसे में अगर आपकी नोज़ में काफ़ी ज़्यादा हेयर हैं, आपको उससे इरिटेशन होती है, आप उन्हें रिमूव करवाना चाहते हैं, तो आप नोज़ हेयर कटिंग ना करके नोज़ हेयर वैक्सिंग करवाएं। गाइज, नोज़ हेयर वैक्सिंग करने के लिए आप किसी भी हार्ड वैक्स का यूज़ कर सकते हैं, कटोरी वैक्स का यूज़ कर सकते हैं, बीन वैक्स का यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मार्केट में आपको ईजिली ये वैक्सेस मिल जाएंगी। आप ब्राज़ीलियन वैक्स का यूज़ कर सकते हैं, जो बिस्किट फॉर्म में आती हैं, आप उनका यूज़ करके ईजिली नोज़ हेयर वैक्सिंग कर सकते हैं। पर अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी वैक्स है जिससे कि नोज़ के हेयर भी रिमूव हो जाएं, बिल्कुल भी क्लाइंट की स्किन में इरिटेशन ना हो, कोई भी जिसका साइड इफ़ेक्ट ना हो, तो ऐसे में आप यूज़ कर सकते हैं रीका की ब्राज़ीलियन वैक्स, जो कि वन ऑफ द बेस्ट वैक्स है फॉर नोज़ हेयर वैक्सिंग, फॉर फेस वैक्सिंग। इवन यह सेंसिटिव स्किन को भी बहुत अच्छे तरीके से सूट करती है। गाइज, नोज़ हेयर वैक्सिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है, पर सबसे ज़्यादा आपने एक बात का ध्यान देना है कि वैक्स का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि नोज़ का जो एरिया होता है काफ़ी सॉफ्ट होता है, काफ़ी सेंसिटिव होता है। तो ऐसे में आपकी जो वैक्स है नॉर्मल टेम्परेचर पर गर्म होनी चाहिए। जब आप क्लाइंट की नोज़ में वैक्स लगाएं तो उनको नोज़ में वैक्स ज़्यादा गर्म नहीं लगनी चाहिए। गाइस, वैक्स की एप्लीकेशन के लिए आप किसी भी आइसक्रीम स्टिक का यूज़ कर सकते हैं। आपको ईजिली मार्केट में आइसक्रीम स्टिक मिल जाएंगी डिस्पोजल वाली शॉप से। आपने ध्यान देना है, स्टिक ज़्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा चौड़ी होगी तो नोज़ में फिल करने में प्रॉब्लम होगी। आपने देख लेना है कि आपकी जो स्टिक है पतली होनी चाहिए। वैक्स जो है स्टिक से जल्दी जल्दी टपकनी नहीं चाहिए, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पर ही गर्म होनी चाहिए। वैक्स को आपने नोज़ के अंदर लेके जाना है, स्टिक को घुमा देना है। घुमाने से क्या बेनिफिट होगा, जो नोज़ के हेयर है ना बहुत अच्छे तरीके से वैक्स की पकड़ में आ जाएंगे। उसके बाद आपने प्रेस भी करना है ताकि कोई भी हेयर क्लाइंट का छूटे ना। गाइज, ये जो वैक्स होती है ना काफ़ी ज़्यादा ड्राई होती हैं, जल्दी ही इनसे तारे वगैरह छूटने लगती हैं, क्योंकि ये जल्दी ही ड्राई हो जाती है। तो ऐसे में आपने घबराना नहीं कि ये क्या हो रहा है। अगर तार वगैरह निकली हो तो उसे निकाल दें। उसके बाद आपने जो वैक्स है ड्राई होने के लिए छोड़ देनी है। ये वैक्स थोड़ी देर में ही ड्राई हो जाती है। आप वेट करें एटलीस्ट 30 to 40 सेकेंड के लिए। उसके बाद आपने छू कर चेक करना है। कई बार क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी कई लोग वैक्सिंग स्टिक को बाहर निकाल देते हैं तो नोज़ के हेयर प्रॉपर तरीके से नहीं रिमूव हो पाते। जब तक आपकी वैक्स अच्छे से हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाती, अगर आपकी वैक्स थोड़ी दूसरी कंपनी की है ना, तो आप 1 मिनट भी वेट कर सकते हैं अगर आप बीन वैक्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं। पर अगर आप रीका की ब्राज़ीलियन वैक्स यूज़ कर रहे हैं तो 30 40 सेकेंड में यह काफ़ी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाती है। उसके बाद आपने नोज़ को होल्ड करना है, बाहर की साइड वैक्सिंग स्टिप को पुल कर देना है। काफ़ी ईजिली इससे वैक्स हो जाती है। अब दूसरी साइड भी हम उसी प्रोसीजर को तो देखिए कितना इजी इनका हेयर रिमूव हो गया है। मैंने आपको विजुअल भी दिखा दिया है। उसके बाद दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से नोज़ में वैक्स को फिल कर देंगे। गाइज, नोज़ हेयर वैक्सिंग के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हैं। जो लोग अपनी नोज़ के हेयर से परेशान हैं, उनको नोज़ हेयर रिमूव करवाने हैं तो कटिंग का यूज़ वह कर सकते हैं जिनको नोज़ हेयर काफ़ी कम है, पर जिनके बहुत ज़्यादा हेयर्स हैं, बहुत जल्दी जल्दी हेयर ग्रोथ आती है और वह चाहते हैं हेयर ग्रोथ कम हो जाए, तो ऐसे में उन्हें नोज़ हेयर वैक्सिंग करवानी चाहिए। वैक्सिंग करवाने से क्या बेनिफिट होता है, नोज़ के जो हेयर होते हैं जड़ से निकल जाते हैं। अगर आप रीका वैक्स यूज़ कर रहे हैं तो हेयर ग्रोथ अंडर रूट तक रिमूव हो जाती है, जिससे कि काफ़ी लंबे टाइम तक
हेयर नहीं आता, और जब हेयर आते हैं तो धीरे धीरे हेयर ग्रोथ कम भी होती चली जाती है, क्योंकि रीका वैक्स करवाने का यही बेनिफिट है कि हेयर ग्रोथ अंडर रूट तक रिमूव होती है। हेयर जो आते हैं काफ़ी लेट आते हैं, और जो हेयर आते हैं काफ़ी सॉफ्ट एंड स्मूथ आते हैं। अगर आपके क्लाइंट ने नोज रिंग वेयर कर रखी है तो पहले आप उसे रिमूव करें, देन वैक्स की एप्लीकेशन करें। अगर आपके क्लाइंट की नोज रिंग परमानेंट वाली है, जैसे ये मेरी क्लाइंट है जो इनकी नोज रिंग रिमूव नहीं होती, तो ऐसे में मैं क्या करती हूँ, पहले नोज रिंग को अच्छे से इनको बोलती हूँ कि पहले उसे होल्ड करें, देन वैक्सिंग स्टिक को पुल करती हूँ। आपने यह भी ध्यान देना है कि नोज रिंग पर जो भी वैक्स लगी है ना, उसे भी पहले अच्छे से हटा लें। इससे क्या बेनिफिट होगा कि बिल्कुल भी क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि नोज रिंग एकदम से खिंच जाए तो क्लाइंट को चोट लग सकती है, तो आप इस बात का ध्यान दें, पहले नोज रिंग को अच्छे से होल्ड करवा दें। प्रॉपर तरीके से इनके मोटे मोटे हेयर तो रिमूव हो गए थे, पर अंदर की साइड कुछ हेयर रह गए थे, तो मैंने फिर से वैक्स की रीएप्लीकेशन की है। गाइज, आप इस वैक्स की रीएप्लीकेशन ईजिली कर सकते हैं, बिल्कुल भी स्किन को हार्म नहीं करती। बस रीएप्लीकेशन करते समय आपने ध्यान देना है कि क्लाइंट की नोज में कहीं पर हल्का फुल्का ब्लड वगैरह ना आ रखा हो, उसके बाद ही आप वैक्स की रीएप्लीकेशन करें। क्योंकि छोटे मोटे हेयर्स रह गए थे, इसलिए मैंने वैक्स की रीएप्लीकेशन की है। रीएप्लीकेशन करते समय मैंने थोड़ी सी ही वैक्स लगाई थी और थोड़ा ही टाइम रोकी थी। ईजिली इनके सारे के सारे हेयर रिमूव हो गए थे। बाद में तो बहुत कम हेयर रह गए थे जो रिमूव हुए हैं। प्रॉपर तरीके से सारे के सारे हेयर मेरे क्लाइंट के रिमूव हो गए हैं। छोटे मोटे हेयर्स जो इनके रह गए थे, तो इन्होंने बोला कि रहने दो, मुझे उन हेयर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अपने क्लाइंट से पूछ लें, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप बार बार वैक्स की रीएप्लीकेशन ना करें। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से इनकी नोज़ के हेयर रिमूव हो गए हैं। काफ़ी अच्छा इनकी नोज़ हेयर वैक्सिंग का रिजल्ट आया है, और मेरी क्लाइंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। देखिए कई बार क्या होता है ना, नोज़ हेयर वैक्सिंग करते हैं ब्लड वगैरह आ जाता है, तो आप प्रॉपर तरीके से ध्यान में रखकर काम करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सारे के सारे इनके हेयर रिमूव हो चुके हैं। गाइस, जब भी आप किसी की नोज़ हेयर वैक्सिंग करते हैं तो आपने ध्यान देना है कि आफ्टर यूज़ के लिए कोई भी आप मॉइस्चराइज़र क्रीम वगैरह यूज़ ना करें, क्योंकि क्लाइंट को इनहेल करने में प्रॉब्लम होगी, वह उनके अंदर तक केमिकल का रिएक्शन जा सकता है। तो ऐसे में आप यूज़ कर सकते हैं कोकोनट ऑयल का। आप ईयरबड पर कोकोनट ऑयल लगा दें और क्लाइंट की नोज़ में अच्छे से लगा दें। इससे क्या होगा, क्लाइंट की स्किन में जो इचिंग वगैरह होगी ना, उसमें भी काफ़ी रिलैक्स मिल जाएगा और क्लाइंट को सांस लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्रॉपर तरीके से इनकी नोज़ हेयर वैक्सिंग हो चुकी है। और गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपको मेरे चैनल पर नोज़ हेयर कटिंग से रिलेटेड, नोज़ हेयर वैक्सिंग से रिलेटेड लॉट्स ऑफ वीडियोस मिल जाएंगी। मसाज से रिलेटेड भी मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, और पार्लर में जो भी काम होता है उन सब टॉपिक से रिलेटेड भी मैंने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखी हैं। तो प्लीज़, अगर आपको मेरे चैनल की वीडियो यूज़फुल, इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। प्रॉपर तरीके से मेरी क्लाइंट के नोज़ के हेयर रिमूव हो चुके हैं।